वोट चोर गद्दी छोर। तो वोट चोरी लेकिन अभी भी जारी है। 220 मतदाता को ये चाहते हैं कि इनको संदेश विधानसभा में स्थानांतरित, एक विधानसभा से उठा करके दूसरा विधानसभा में डाल दिया। क्या एसआईआर में ऐसा कोई प्रावधान है? आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में एसआईआर अभियान चलाया गया, यानी कि मतदाता परीक्षण अभियान, लेकिन उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, भाजपा के विधायक पर बड़ा आरोप लगा है। भाजपा के आरा से विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह पर भाजपा विधानसभा के 220 मतदाताओं को दूसरे जगह भेजने का मामला सामने आया है। और इस बात का खुलासा भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने किया है। उन्होंने पूरे सबूत के साथ भाजपा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह पर कई खुलासे पर खुलासे कर दिए हैं। पहले आप सुनिए दीपांकर भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं और किस तरीके से, देखिए दिखा रहे हैं लिस्ट। लेटर हेड से लिख करके दो बूथ, आरा विधानसभा के 2 बूथ के 368 और 369, ये दोनों बूथ के कितने मतदाता? 220 मतदाता, उनको ये चाहते हैं कि इनको संदेश विधानसभा में स्थानांतरित कर दिया जाए, एक विधानसभा से उठा करके दूसरा विधानसभा में डाल दिया जाए। क्या एसआईआर में ऐसा कोई प्रावधान है? बड़े प्रश्न पर बिहार के आंदोलन के चलते चुनाव आयोग को 3 बार पीछे हटना पड़ा। ये 3 महीने का अभियान है। जुलाई, अगस्त, सितंबर अभियान का एक तरह से आखिरी चरण जारी है, लेकिन 3 महीने के अभियान में चुनाव आयोग को बिहार ने 3 बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया, जो अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत बड़े पैमाने पर 2-2.5 करोड़ लोगों के नाम कटते। ये तो अच्छी बात है जो बिहार ने हासिल किया। जुलाई महीने में जो चाहते थे कि उसी महीने में एन्यूमरेशन फॉर्म भी जमा हो, फ़ोटो भी जमा हो, डॉक्यूमेंट भी जमा हो, और ऐसे होता तो बिहार में 50% लोगों के नाम कट जाते। उसमें चुनाव आयोग को पीछे हटना पड़ा। अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट के दबाव से और बिहार से जो पूरे आंदोलन हुआ, तो चुनाव आयोग को अंततोगत्वा जो लिस्ट थी 65 लाख लोगों की, उस लिस्ट को पूरे कारणों के साथ उनको साझा करना पड़ा। अगर कारणों के साथ साझा नहीं किया गया होता तो आज भी हम लोग वही सुनते कहानी कि बिहार में बांग्लादेशी मिले थे और 65 लाख बांग्लादेशी के नाम काट दिए गए। तो ये तो चुनाव आयोग को जब सच कबूलना पड़ा तब लोगों को पता चला कि 65 लाख में एक भी बांग्लादेशी नहीं, 65 लाख में एक भी कहीं कोई नेपाल वाला नहीं है, एक भी कोई म्यांमार के नहीं। तो वो सच जो सामने आया वो भी आंदोलन की जीत है। और अंततोगत्वा अभी जा कर के सुप्रीम कोर्ट ने जब साफ साफ कहा चुनाव आयोग से कि आपको आधार को बाकायदा, जैसे आपने 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी थी, आधार को एक डॉक्यूमेंट के तौर पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये 3 बात मेरे ख्याल से बिहार के लिए और पूरे देश के लिए राहत की बात है। लेकिन जो नारा हमने दिया वोट चोर गद्दी छोर, तो वोट चोरी लेकिन अभी भी जारी है। और हमारे भोजपुर के साथियों ने बहुत मेहनत करके एक एक बूथ का जायजा लेकर के इन्होंने ये देखा है कि किस तरीके से अलग अलग ढंग से ये चोरी की कोशिश, ये साजिश बदस्तूर जारी है। तो एक बात आप लोगों को शायद जानकारी हो कि ये चुनाव आयोग का ही नियम ये कहता है कि जो दावा और आपत्ति पूरे अगस्त महीने में जमा हुआ है तो उसको भी साझा करना पड़ेगा। न सिर्फ कटे हुए लोगों के नाम, बल्कि चुनाव की जो मशीनरी है, उस मशीनरी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आपके पास जो भी शिकायत आ रही है वो तमाम शिकायत उसको आप पब्लिक करेंगे। पब्लिक को पता चलना चाहिए, पार्टीज़ को पता चलना चाहिए किसने क्या शिकायत दी है, ताकि जो भी जांच पड़ताल हो रही है वो जांच पड़ताल भी एक तरफा ना हो, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ओर से
नागरिक समाज की ओर से, मतदाताओं की ओर से भी एक भागीदारी हो, सजग रहें ताकि गलतियां ना हो। तो इसी दौर में हमें आरा के और तरारी के दो विधानसभा के जो दावा और आपत्ति उसकी सूची हमें मिली, और इसमें हमने जो देखा कि एक तो एसआईआर से बिल्कुल बाहर, एसआईआर से बिल्कुल बाहर आरा के जो भाजपा के, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि एक विधानसभा से उठा करके एक विधानसभा के अंदर मान लीजिए बूथों का कुछ पुनर्गठन भी हो रहा है, लेकिन एक विधानसभा के वोटर को दूसरे विधानसभा में भेज दिया जाए, इसका तो कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन ये भी इनकी ओर से, ये एमएलए की ओर से ये दिया गया, और इसकी पूरी सूची हम लोगों को मिली। और ये जो सूची है आप देख सकते हैं, ज़्यादातर नाम मुस्लिम मतदाता और दलित मतदाताओं के, दलित और मुस्लिम मतदाताओं के हैं। वैसे बूथ है जिस बूथ पर 2020 के चुनाव में कॉमरेड क़यामुद्दीन जो हमारे उम्मीदवार थे, कुल मिला के कुछ वोटों से हम लोग हार गए थे, लेकिन इन बूथों में हमें अच्छी खासी बढ़त थी। ऐसे बूथ से मतदाताओं के नाम काट करके उनको विधानसभा से ही हटा करके दूसरे विधानसभा में डाल देने की बातें, इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है एमएलए की ओर से। तो इस पर हम लोगों ने आपत्ति की। एक तो उदाहरण ये है कि पूरे बीजेपी के बीएलए नहीं, खुद एमएलए दबाव डाल करके पूरे अपने वोटरों को, जो कमज़ोर वर्ग के वोटर हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, उनको बूथ से उठा करके दूसरे विधानसभा के बूथ में स्थानांतरित कर देना चाहते हैं। दूसरा, इसके बाद हम देख रहे हैं कि इनकी ओर से बीजेपी के बीएलए ने, अब ये भी गजब की बात है कि आंकड़ों में आप देखेंगे, चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए हैं कि बीजेपी के बीएलए बहुत सक्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं। 54,000 बीएलए उनके पास है, जबकि माले के 1,500 बीएलए ने 118 शिकायतें दर्ज कराई। बीजेपी के 54,000 बीएलए के नाम पर 10 या 15, वो भी आखिरी दिन में आकर के शिकायतें मिली। और कुल मिलाकर के जो फॉर्म 6 जोड़े जा रहे हैं, फॉर्म 6 में 1 तारीख तक 16 लाख नाम की बात आई थी कि 16 लाख नाम फॉर्म आ गए हैं, लेकिन 16 लाख फॉर्म में सिर्फ 45 फॉर्म थे जो चुनाव आयोग के मुताबिक बीएलए के माध्यम से उन्हें मिले थे। तो इसका मतलब वो सारे के सारे जो 45 बीएलए है वो बीजेपी के भी हम मान लें, तो बीजेपी के 54,000 बीएलए, उनकी ओर से सिर्फ 60 फॉर्म है, 15 आपत्ति के लिए और 45 नाम जोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बीजेपी के बीएलए, लेकिन बीएलए की हैसियत से नहीं, वो बस अपने नाम से, कोई बीएलए के हिसाब से नहीं, 93 नाम काटने के लिए आरा के 156 नंबर बूथ से नाम काटने के लिए इन्होंने दी। और ये जो भी नाम काटने के लिए दिए, ये सब भी ज़्यादातर आप देखेंगे कि दलित हैं, अति पिछड़ी जातियों से है, मुस्लिम समुदाय से हैं, और आमतौर पर जो इसमें माले के कार्यकर्ता भी है, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, इनके नाम को भी काट देने की पूरी कोशिश है। तो बीजेपी के एमएलए लगे हुए हैं, बीजेपी के बीएलए भी लगे हुए हैं, लेकिन वो बीएलए की पहचान को छुपा करके वैसे कर रहे हैं अनौपचारिक ढंग से। और गजब की बात ये भी वहाँ देखने को मिल रही है कि एक किसी सज्जन ने 15 नाम काटने के लिए आवेदन दिया, और ये जो 15 नाम काटने के लिए आवेदन दिया, तो जब हम लोग, तो अभी आपने सुना है दीपंकर भट्टाचार्य जी को, और लिस्ट भी देखा है किस तरीके से इसमें साजिश हो रही है। गरीब, दलित और मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। आरा विधानसभा सीट की बात हो रही है। आरा विधानसभा में मौजूदा समय में भाजपा के विधायक हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, और 220 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए उन्होंने लिखित रूप से अपने लेटर पैड पर आवेदन दिया है, जिसका खुलासा भाकपा माले ने किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं जिस तरीके से बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है? और यह वही आरा विधानसभा क्षेत्र है जहां 2020 में
चुनाव के दौरान भाजपा के अमरेंद्र प्रताप सिंह बहुत ही मामूली वोटों से जीत पाए थे और फिर इस साल चुनाव होना है तो कई बातें, कई तरह की चर्चाएं हो रही है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।